नमस्कार, मैं हूँ आपका आमिर और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपके बीच वादे के अनुसार हाजिर हूँ। इस सप्ताह मेरे साथ आपकी बात में खास चर्चा के लिए मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल जब्बार खां। जब्बार जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे इस विशेष शो में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे आपके परिचय से करता हूँ और आपके राजनैतिक सफ़र से करता हूँ कि आपका जो परिचय है वो क्या है? और आपका जो राजनीति का सफ़र है वह शुरू कहाँ से हुआ और अब कहाँ तक जाने वाला है? मैं शहरवासियों को नमस्कार और सलाम करता हूँ। रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। 25 साल टीकमगढ़ शहर में नगर पालिका की चुनाव नहीं हुई थी। जब दिग्विजय सिंह 93 में चेयरमैन बने, तो उन्हें जनता के द्वारा चेयरमैन चुनने का अधिकार दिया गया। तो 94, 99 में चुनाव हुए पार्षदों के और 95 जनवरी में चेयरमैन की चुनाव हुई। तो मैंने 95 जनवरी से 2000 जनवरी तक नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल किया है। अच्छा, उसके पहले का सफ़र आपका क्या रहा? कि अचानक सीधे आप 95 में आए और नगर पालिका अध्यक्ष बन गए। इसके पहले भी आपने कांग्रेस के लिए काम किया होगा, क्या काम किया या फिर और पार्टियों के लिए क्या? मैंने हमेशा से मोटर कर्मचारी यूनियन में नौकरी करता था मैं। जी, जो वहाँ ऐलान थे, बोलता था, बसों का मैं ऐलान बोलता था। जी, वो इंडक्स से जुड़ा संगठन था कांग्रेस से। तो कांग्रेस के वहाँ सारे जनप्रतिनिधि आते थे। जी। तो मैं उनकी सेवा करते-करते मैं राजनीति में आ गया हूँ। मतलब लगातार इंटक कांग्रेस से आप जुड़े रहे और जुड़े फिर कांग्रेस से जुड़े और फिर आपको 95 में वो मौका मिला और और आप नगरपालिका अध्यक्ष बने। ये आपकी शुरुआती राजनीति थी। जी। अच्छा, आप 95 में जब नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए, उस समय टीकमगढ़ शहर कैसा था और अब टीकमगढ़ शहर कितना बदला? उस समय भी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम लोगों ने बहुत से विकास कार्य कराए हैं उस टाइम पे। जो आज बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर का वो है। तो जी, जो 97 में हमने ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन कराया था। जो तनवंत सिंह पूर्व मंत्री मरहूम हो गए हैं अब तो, जी। वो आए थे। यादवंत सिंह कैबिनेट मंत्री थे, वो थे। उस टाइम दोनों मंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर और बस स्टैंड का शिलान्यास किया गया था। इसके साथ और भी विकास कार्य होंगे जो आपने किए होंगे, जो उस समय ज़रूरतें लोगों को होती थी कि शहर कुछ ऐसा है, अब ऐसा बदलाव हो। क्या उस समय भी लोग उतने जागरूक थे जो लोग अब जागरूक हैं जितने शहर के विकास के लिए? जागरूक तो थे, लेकिन अब ज़्यादा जागरूकता तो बढ़ी है, जी, क्योंकि मीडिया अब जो आया है, इसमें और ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। मेरे टाइम पे माननीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा कलेक्ट्रेट का उद्घाटन भी किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी है जो कलेक्ट्रेट के सामने, उसका भी उद्घाटन किया गया है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं, जो नगर पालिका के 5 साल काल में हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि उस टाइम पे हर वार्ड में फर्शियों का निर्माण होता था। जी, उस टाइम पे फर्शियों के बाद सीसी का निर्माण हमने ही अपने कार्यकाल में शुरू किया है और आज भी कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें वो सीसी का निर्माण आज भी दिख रहा है। ऐसे जी, बहुत से वार्ड हैं, आप जाके देख लीजिए। जैसे शेखों का मोहल्ला का वार्ड है, जी। मदार छल्ला का वार्ड है, नजाई के पीछे वाला वार्ड है, बड़ेपुरा वाला वार्ड है। बहुत से ऐसे वार्ड हैं। लक्ष्मी टाकीज का जो सीसी का रोड सीसी कराया था, वो भी एक गंदा नाला था। जो जी। कैलाशपति लाज पुरानी बस स्टैंड थी, उसका भी गंदे नाले का सीसी का निर्माण काम कराया गया था, जो आज भी बहुत अच्छा है। नहीं, आपने 95 में उन निर्माण कार्य को कराया, 95 से 2000 के बीच आप बता रहे हैं 5 जी। साल। उस समय के काम अब तक जो हैं वो ज़मीन पर दिख रहे हैं, लेकिन अब जो सड़कें डलवाई जाती हैं, हमने ये देखा है 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो उखड़ जाती हैं। आखिर ऐसा क्या होता था उस समय निर्माण कामों में ऐसी क्या चीज़ें लगाई जाती थी, जो आज तक वो काम जीवित दिखाई देते हैं और अब जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे सड़क हो, नाली हो, वो उखड़ जाते हैं? हमारे कार्यकाल में फिक्स कमीशन चलता था, जी, 5% कमीशन होता था और निर्माण कार्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता। इस कार्यकाल में कमीशन ज़्यादा हो रहा है और निर्माण पे ध्यान दिया नहीं जा रहा है। इसलिए जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए सही काम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मतलब 5% जो कमीशन है उस समय भी लगता था, वो कैसा हाँ, कमीशन है ये? वो 5% कमीशन लगता था, उसमें सारे कर्मचारी जो काम करते थे, वो उनका कमीशन होता था जी, और वो लिमिटेड था। जी, आधा परसेंट, 1% मतलब वो फिक्स था। सीओ में भी था उसमें। उसमें मैं भी शामिल होता था 1-2% में, अकाउंटेंट भी होते थे और सब इंजीनियर भी होते थे। लेकिन काम उसमें बहुत अच्छी तरह से होता था। शासन के मार्गदर्शन अनुसार काम हुआ करता था। और जो हमारे टाइम पे पार्षद थे, बहुत जागरूक पार्षद थे, जिनको हमने चेयरमैन में हराया। हमको 19 वार्ड वोट मिले थे, उनको 8 वोट मिले थे। वो जी। 2 बार के चेयरमैन रहे हैं पूर्व
पनाह मोहम्मद एडवोकेट, जी। और उस टाइम पे बहुत अच्छी परिषद थी। मैं पहली बार किसी इंटरव्यू में एक नेता से बात कर रहा हूँ और वो बेबाक तरीके से ये कह रहे हैं कि उस समय जब हम अध्यक्ष हुआ करते थे 5% जो है वो कमीशन निकाला जाता था निर्माण कार्यों से और उसका 2% कमीशन उनके पास भी जाता था और 3% कर्मचारियों अन्य लोगों को। तो ये कमीशनखोरी शुरू से चली यार। जिस शुरू से चली यार, ये सिस्टम से है, या ये समझ लें कि जो विकास कार्य कर रहे हैं या जो मेंटेनेंस आने जाने में होता था उसके पीरियड का है। तो ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ नहीं चढ़ता था? आपको नहीं लगता ये एक भ्रष्टाचार है? नहीं, 95% काम होता था, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता था। और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति तो सर बहुत ही ज्यादा है। स्थिति ये है कि 35-40% कमीशन मांग रहे हैं और तब काम कर रहे हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो काम अच्छा होगा। 35% लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि काम अच्छा होगा। और उस टाइम पे नगर पालिका अध्यक्ष को बहुत बड़े अधिकार होते थे। जी। जो आज विधायक हैं उन्हें अधिकार विधानसभा में तो है, लेकिन टीकमगढ़ शहर में अध्यक्ष को उतने चेयर विधायक को अधिकार नहीं है, सांसद जी को उतने अधिकार नहीं है। इनकी जो निधि जाएगी वो कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर प्रस्ताव भेजेंगे आरईएस के पास, जी। पीडब्ल्यूडी के पास, नगर पालिका के पास। नगर पालिका को उस टाइम पे भी अगर 10 करोड़ का निर्माण का कार्य कराना है तो एक दिन में फीता काट के निर्माण का कार्य करा देते हैं। आज भी वो अधिकार है नगर पालिका अध्यक्ष को, और बहुत अच्छे अधिकार दिए गए हैं नगर अच्छा, वो पालिका तो अध्यक्ष कहा को। कहा जाता है कि जो नगरपालिका का अध्यक्ष होता है उसे असीम पावर होते हैं। उन पावरों की आप शायद बात कर रहे हैं ये। अच्छा, तो मतलब नगरपालिका अध्यक्ष को ये पावर होते हैं कि वो कुछ भी चाहे कर सकता है, कुछ भी चाहे कर सकते हैं, जिसकी चाहे मदद मतलब कर दो। नगरपालिका हाँ, में। नगर पालिका के अंदर अच्छा से अच्छा काम कर सकते हो, अच्छे से अच्छे आदमी की मदद करते हैं, तो उसकी गरीबों की। उसकी एक लाइन तो होती होगी कि इस लाइन के तहत कर सकते हैं, हमें ये इस नियम के तहत कर सकते हैं, वो हाँ, नियम क्या नियम तो है, क्या नियम है सारे कुछ? नियम हैं। जैसे कि धारा 94(4) में बहुत अच्छे नियम दिए गए हैं। अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोई मतलब सीमित काम से भी हट के काम करता है तो उस पे हम लोगों को रोक के अधिकार है। परिषद को पूरे अधिकार हैं, अपनी मंत्रिमंडल गठन करने जैसा अधिकार है। जी। टीकमगढ़ शहर का जो परिषद है उसको सारे अधिकार दिए गए हैं। तो जब नगरपालिका अध्यक्ष को असीम पावर होते हैं, पूरे अधिकार होते हैं, तो और फिर विकास कार्य में ऐसी क्या चीज़ रोड़ा बन जाती है? क्योंकि मैंने अभी जो आपकी नगरपालिका चुन के आई है हाँ, उसका काम ये देखा है, कहा जा रहा है ये कांग्रेस चिल्लाती फिर रही है सड़कों पर कि जो सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, वो आपको काम नहीं करने दे रहे। जब असीम पावर है, तो फिर विधायक किस चीज़ में रोड़ा बन रहे हैं? इस बार जो नगर पालिका बनी है, मेरी बेटी भी पार्षद बनी है, डॉक्टर अलीमीना जवानो, वार्ड नंबर 19 से पार्षद बन के आई है। जी। मैं भी जनप्रतिनिधि के नाते उसी के हिसाब से, और वैसे भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के नाते जाता रहता हूँ नगर पालिका में। जी। ये बात सही है कि विधायक जी बहुत बड़ी बाधा डाल रहे हैं टीकमगढ़ विकास के मामले में। जब से कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष बनी है तब से वो बहुत ज्यादा विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे अच्छे कर्मचारियों को उन्हें ट्रांसफर करा दिए हैं कि कोई सीट पे कर्मचारी भी नहीं रहेगा। जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी गीता माझी आई थी, उनको भी 45 दिनों में कलेक्टर ने अटैच कर दिया गया था। अब जिस तरह से वो स्टे पे आके अब काम करा रही हैं तो वो काम दिखने लगेगा। ये बात सत्य है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के चेयरमैन को परेशान करने की हरकत कर जी, रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष को असीम पावर होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष को भाजपा विधायक परेशान कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है, वो नगर पालिका चला नहीं पा रही। कुछ समस्याएं तो हैं, ये बात भी सही कह रहे हैं आमिर भाई आप, कि कुछ चीजें हैं तो अब। सुधार की ज़रूरत तो है। आपने कहा आपकी बेटी वार्ड नंबर 19 से पार्षद हैं, जी। अलमीनाज। तो वो पार्षद हैं, तो वो भी तो बात रख सकती हैं। आपका अनुभव लेकर जैसे आप पूर्व अध्यक्ष हैं नगरपालिका में, 95 में आपने नगरपालिका चलाई और विकास कार्य कराए। आप कह रहे हैं कि उस समय जो सड़कें हमने डलवाई, वो आज भी जीवित हैं, वो उखड़ी नहीं। तो आपका अनुभव भी तो उस नगरपालिका में लिया जा सकता है क्योंकि शहर के विकास के लिए कोई भी चीज़ रोड़ा ना बने। शहर तो विकास चाहता है, लोग विकास चाहते हैं। जी। तो आप अपनी बेटी के ज़रिए एक अच्छा संदेश तो दे ही सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं अध्यक्ष जी को, वो क्यों नहीं मानेंगे? अध्यक्ष जी बात कम मान रहे हैं, ये बात सत्य है। जो कांग्रेस के पार्षद ने उनको चेयरमैन बनाया है, वो उन लोगों से, अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा कम कर रहे हैं, वो अपना मशवरा ज्यादा कर रहे हैं। मैं भी गया उनके पास, मेरी बेटी भी गई 4 बार, उसने लेटर पे लिख के भी दिए काम। तो उसमें थोड़ी सी अध्यक्ष जी अगर सलाह लेके काम करें तो बहुत अच्छा विकास कार्य होगा टीकमगढ़ शहर के लिए। वरिष्ठ पार्षद भी लोग बहुत हैं, 3-3 4-4 बार के पार्षद चुने हुए हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का फुल बहुमत भी है।
बोर्ड में जो प्रस्ताव पास किए हैं वो बहुमत से पास भी हो रहे हैं। इसके बाद भी थोड़ा सा नगर पालिका भी ढीला है, मतलब कर्मचारी भी ढीले हैं, हमारे अध्यक्ष भी थोड़े से अरे कहना उसमें ढील बरते हैं, मतलब उस तरीके से वो अभी काम नहीं कर नहीं पा कर रहा है, पा और रहे, नहीं जिस कर तरीके से उन्हें बैटिंग करना चाहिए मैदान में वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा अच्छा, अगर ऐसी ही स्थिति रही, नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं, नगर जो है आम जनता ने कांग्रेस को जिताया है, जी परिषद कांग्रेस की जी बनी और उसके बाद अध्यक्ष भी कांग्रेस के बैठे। अब अगर यही स्थिति रही कि विकास कार्य में कहीं विधायक ने रोड़ा डाला, कहीं आपकी लापरवाही रही, कहीं अध्यक्ष की लापरवाही रही, तो फिर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे बहुमत हासिल कर पाएगी? कैसे अपना विधायक बना पाएगी जो कांग्रेस दावा कर रही है? ये बात सत्य है आमिर भाई। जो 22 साल पहले हम चेयरमैन मिटे थे, 25 साल पहले बने थे, 22 साल पहले चेयरमैन मतलब मिटने के बाद जी, नगर पालिका अध्यक्ष में पप्पू मलिक बने हैं 22 साल। कांग्रेसियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे, वो शहर के सारे वर्ग को, ऐसा नहीं है कांग्रेस परिवार, सारे वर्ग के परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। ये बात सही कहा है आपने कि 19 नवंबर में जो चुनाव होना है विधानसभा के, अगर इसी तरह से परिषद कार्य करती रही तो कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना ज्यादा होगी। मेरा तो चेयरमैन साहब से सुझाव है कि जल्दी से जल्दी विकास कार्य करें, पार्षदों के साथ मिलकर अपने शहर में घूमें, क्या चीज की कमी है उस चीज को रूटीन में ले आए तो बहुत अच्छा होगा। तो तब तो कांग्रेस को फायदा होगा। अगर इसी तरह से परिषद का कार्यकाल रहा तो आने वाली विधानसभा में कांग्रेस को नुकसान की संभावना ज्यादा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर स्थिति सुधरी, शहर भी सुधरा, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? 5 सीटें हैं टीकमगढ़ और निवाड़ी जिला मिला के। जी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं आपके अनुसार? 5 जिला में मुझे उम्मीद है कि 4 सीटें कांग्रेस को मिलने की पूरी पूरी संभावना तो है। एक सीट कौन-सी खतरा बन रही है? एक सीट है जो वो अभी निवाड़ी है, जिसपे डिसाइड नहीं हो पा रहा है सही तरह से कैंडिडेट। मतलब कांग्रेस को वहाँ कैंडिडेट नहीं मिलता हाँ, आपके अनुसार? कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलता। अगर वहां पे कोई जी। अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो इस बार निवाड़ी की भी चांस बनने की संभावना है। बाकी चारों सीटों पे इस बार कांग्रेस जीत रही है। जतारा में भी जीत रही है, खड़गापुर में जीत रही है, टीकमगढ़ में जीत रही है। अच्छा भाई साहब, आप जिस तरीके से एक बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं हर चीज़ का, मैं आपसे सवाल करूँगा बड़ी बेबाकी के साथ। आपसे मैंने बोला, आपने साफ तौर पे कह दिया कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है, 1 हार रही है। आपको नहीं लगता कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ा बेबाकी तरीके से ये इंटरव्यू दे रहे हैं, हर सवाल का जवाब बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आप खेल रहे हैं, सीधा पहली गेंद आई और छक्का लगा दिया। ऐसा नहीं लगता संगठन आप पे कार्रवाई कर देगा? नहीं, संगठन कार्रवाई का तो उसकी हमें चिंता नहीं है। हम शुरू से संगठन से जुड़े आदमी हैं। वैसे संगठन हमारे ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। मैं जानता हूँ इसलिए कि मैं बहुत वफादार कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ और बहुत मतलब सीनियर हूँ मैं इस शहर के हिसाब नहीं, से मैंने भी। इसलिए आपसे ये सवाल किया कि मैं कई इंटरव्यू करता हूँ, तो नेताओं को ये लगता है मैं ये बोल गया, वो गलत बोल गया, अब वो संगठन का प्रेशर आएगा, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ नहीं, नहीं, आपसे। नहीं, मैं किसी के प्रेशर में भी नहीं आऊँगा, आने वाला व्यक्ति हूँ। और आपने देखा भी होगा हमारा मेरा जो नेचर है, मेरा जो वार्ड से मैं जीता हूँ, वो 80% हिंदू बाहुल वार्ड है, जी, 20% मोमिन वार्ड है। लेकिन सारे मुझे हिंदू वर्ग लोगों ने मुझे वोट दिया है। और जिसको मेरी बेटी ने हराया है, जी। वो अरे कहो मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। महिला कांग्रेस नहीं, महिला मतलब महिला भारतीय भारतीय जनता पार्टी जी, की उपाध्यक्ष है। जी। जी है, सरोज राजपूत जी, सरोज राजपूत जी। उनको चुनाव में उनको बड़े लंबे समय बाद 95 में आप रहे, फिर उसके बाद शायद ये दूसरा चुनाव होगा जो आपकी बेटी लड़ी और बेटी लड़ी, आपने हाँ, जीत सफल आप हासिल की है हमने 22 साल अच्छा, बाद। आप ये बताइए कि शहर जो है आप देख रहे हैं, 95 में भी आपने शहर देखा, आपका बचपन भी रहा होगा जब तो मेरा जन्म भी नहीं था। आप जी। 95 की बात करें, मेरी तो 91 जन्म तिथि है, 91 में मैं पैदा हुआ। उस समय का शहर, फिर उसके बाद का शहर और आज का शहर, आपको क्या लगता है शहर में विकास किस तरीके से होना चाहिए और क्या डेवलप होना चाहिए? आपने अपनी जन्म तिथि पे बात की है तो उस टाइम का मैं एक छोटी सी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। 91 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस टाइम पे रामरतन चतुर्वेदी प्रत्याशी थे, उमा भारती प्रत्याशी। तो मेरे ऊपर टाटा धारा लगा दी गई थी, उमा भारती गोलीकांड झूठा मुझ पे लगा दिया गया वो था। मैंने पढ़ा है पूरा गोलीकांड, यादवंत सिंह भी थे, आप भी थे उसमें, तमाम लोगों पर टाटा लगा था। टाटा लगा दी थी जी, 91 के टाइम पे, मतलब जी, जो जी, आपने पढ़ा। अपनी जन्म तिथि बताई जी, थी इसकी में से मैंने पढ़ा है वो। छोटी सी उसमें जानकारी दी आपकी जन्म तिथि। लेकिन ये बात सत्य है कि विकास कार्य जो पूर्व में कांग्रेस के टाइम से होते आ रहे थे,
वो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास कार्य कम हो रहे हैं। वो तो रहे लेकिन कम हो रहे हैं। और इसमें कम होने का कारण ये है कि जो काम ओरिजिनल होने चाहिए थे वो ओरिजिनल नहीं हो रहे हैं। जो 35% 40% की कमीशन की चर्चा चल रही है, ये बहुत ही गलत काम है। मतलब डुप्लीकेट माल जो है वो बाजार में आ चुका है, ये बस कह रहे हैं आप? ये, हाँ, ये बात सत्य है। अच्छा साहब, मतलब जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट ज़्यादा चढ़ रहे हैं काम, और हो कम रहे हैं। हो कम रहे हैं काम, कमीशनखोरी भी अब लगातार आपके अनुसार बढ़ती जा रही है बढ़ती जी। जा रही है। अच्छा, अब तो आपकी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आप चाहें तो शहर में विकास करा सकते हैं। आपका ऐसा कोई आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ हो कि आपको लगता है कि शहर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, शहर और अच्छा और सुंदर कैसे दिखे? ऐसा कोई? शहर के अंदर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो है कि चारों तरफों से बाईपास रोड होना चाहिए। जो जी, ट्रैफिक का आवागमन है जी, ये कुछ काम में बाधा भी डालता है। जी, जो ट्रांसपोर्ट नगर तैयार हो जाएगा तो जो ट्रक आते हैं शहर से, तो वहीं मंडी है, वहीं ट्रक रुक जाएंगे। और जो बाईपास रोड आज बहुत 20 साल से मांग चल रही है, 25 साल से, कि बाईपास रोड होना चाहिए। जी, वो भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार भी है, तो उसको सबसे पहले बाईपास रोड पे निर्माण कार्य पे ध्यान देना चाहिए। सुना तो है कि अभी शायद टेंडर हुए हैं, अब हकीकत है या झूठे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन सुनने में भर आया है। अगर विकास कार्य बाईपास हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा सुंदरीकरण हो जाएगा। हर हर शहर का विकास काम बाईपास से होता है। शहर की आबादी भी बढ़ जाएगी, उस शहर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी उस रोज़गार के भी साधन नहीं है टीकमगढ़ में। रोज़गार के लिए कोई चीज़ आपके ज़हन में हो कि ऐसा अगर हो जाए, तो शहर के लोगों को, टीकमगढ़ जिले के लोगों को रोज़गार मिल सके? क्या है कि इंडस्ट्री तो है नहीं है टीकमगढ़ शहर के अंदर। जी, इंडस्ट्री की मांग भी चल रही है। बहुत से नेता लोग मेडिकल की भी मांग कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेडिकल आ जाता है टीकमगढ़ शहर के अंदर, मतलब जिले के अंदर, तो रोज़गारी भी बेरोज़गारी भी दूर हो जाएगी और रोज़गारी भी बढ़ जाएगी। जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर वो मवई है, वहाँ पे जी। सुन रहे हैं कि मेडिकल के लिए ज़मीन दे दी गई। अगर वहाँ मेडिकल आ जाता है तो रोज़गार बढ़ जाएगा। मतलब मेडिकल कॉलेज आने आने से के बाद लोगों को और मरीज़ों की जो परेशानी है वो भी दूर होगी और रोज़गार भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, आप 95 में जब कंक्रीट सड़कें बनवाया करते थे, जी, वो जीवित हैं। आज की सड़कें, नालियाँ जो हैं, वो टूटने लगी हैं। जी, कमीशनखोरी बढ़ी, भ्रष्टाचारी बढ़ी। इससे तो यही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि भ्रष्टाचारी बढ़ी। जी। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपकी बेटी पार्षद हैं। आप इस पर सवाल खड़ा क्यों नहीं करते कि भई इस कमीशनखोरी को कम किया जाए परिषद की बैठक में? हम परिषद की बैठक में जल्दी से जल्दी इस पे कंट्रोल कराने की ज़िम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। मैं बेटी की तरफ से स्वयं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मेरी बेटी भी लिख के देगी और मेरी बेटी भी मतलब मीटिंग में ये सुझाव रखेगी। जी आमिर भाई, बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि विकास कार्य पहले जो 95% होता था, हम के 97% हो, मतलब वो 7-8% कमीशन बढ़ जाए, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। जो करना है करें, लेकिन विकास कार्य बहुत अच्छा होना चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। और शहर के लिए विकास कार्य होना बहुत अनिवार्य है। पूर्व में और वर्तमान में बहुत फ़र्क है विकास। नाली। मतलब अब आप वादा कर रहे हैं कि अब जो है हम ताल ठोकेंगे परिषद जी, की बैठक में। जी, हम ताल ठोकेंगे, चाहे मुझे अध्यक्ष से भी बुराई लेना पड़े, विकास कार्यों के पीछे, अपने वार्ड के पीछे, तो हम अध्यक्ष से बुराई लेने के भी तैयार रहेंगे। टीकमगढ़ जिले को कौमी एकता की मिसाल कहा जाता है। हमने जी, देखा नगर पालिका अध्यक्ष हों, आप हों या तमाम नेता हों, यहाँ हिंदू नववर्ष हो, रामनवमी हो, मुस्लिम समाज के त्योहार हों, एक साथ मनाए जाते हैं। तो जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कौमी एकता पर भी एक सवाल है आपसे। कौमी एकता की तो मिसाल पूरे हिंदुस्तान से अच्छी टीकमगढ़ शहर के अंदर है। और जो मेरी वार्ड से बेटी जीती है, वो ही एक मिसाल है कि वहाँ 20% लोग मोमडन्स थे, 80% लोग हिंदू लोग थे। उन लोगों ने मेरी बेटी को जिता के पहुँचाया, जो कौमी एकता की मिसाल है इस शहर के लिए। और ये बात सत्य है कि यहाँ जो रामनवमी, मुहर्रम और जो हिंदू भाईचारे के त्योहार होते हैं, वो कौमी एकता की मिसाल होती हैं और हमेशा कौमी एकता की मिसाल रहेंगे। ये भाईचारे का शहर है, अमन शांति का शहर है। यहाँ कभी किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ और ना भविष्य में होगा। यादवेंद्र सिंह जी आपकी पार्टी के टीकमगढ़ जिले के मुखिया हैं, टीकमगढ़ विधानसभा के मुखिया हैं, लेकिन 2 विधानसभा चुनाव वह हार जाते हैं। अब उनकी क्या स्थिति है? क्या इस बार वह चुनाव जीत पाएँगे अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, या फिर पार्टी टिकट बदलने का सोच रही है? क्या रहने वाला है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से एक बार उनको मौका लास्ट बार और देना चाहिए, क्योंकि उनको 62,000 वोट, उनका जब वो चुनाव लड़े हैं तो उनका वोट बैंक बड़ा है। तो मेरी कांग्रेस पार्टी से एक दर गुजारिश है
एक बार लास्ट मौका उनको देके टिकट देके वो विधायक बनने के हाल में हैं, वो भी जीत रहे हैं। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि यादवंत सिंह को इस बार टिकट मिले, वो विधायक बन के दिखाएंगे इस बार। तो लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि 5 पे ही सुपड़ा साफ होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, वो पहली जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पूरे शहर में, पूरे देश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जब से माननीय राहुल गांधी ने रैली निकाली है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जब से कांग्रेस का विकास बड़ा हुआ है। तो आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे शहर की जनता को? हम शहर की जनता के लिए रमजान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहते, आने वाले समय में जो ईद आएगी उसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जिस तरह से अमन चैन का शहर, इसी तरह से अमन चैन का शहर बने रहे। और रमजान मुबारक में हम सारे मोमिन भाई हर मस्जिद में दुआ करते हैं कि अमन चैन की दुआ कामयाब रहे, पूरे हिंदुस्तान में रहे। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत मुबारक आपके तो चैनल को। बहुत ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार जी, जिनसे हमने वो सवाल किए और उन्होंने हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। इतना ही नहीं, उनसे हमने ऐसे तीखे सवाल भी किए और उन तीखे सवालों का भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और हर सवाल का जवाब बड़ी ही शालीनता के साथ दिया। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत व नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।